अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एवरीज एक्सपेरिमेंट। डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए। उसमें सबसे पहले 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए और माइस को जो है वो इंजेक्ट किए थे वो बैक्टीरिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो है जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, पहला एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल को प्रूव करने के लिए। उस टाइम उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि हेरिडिटरी मटेरियल कौन सी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से उसने बात की थी और उसने ये बात की थी कि कोई केमिकल कंपोनेंट इस तरह मौजूद है इस बैक्टीरिया के अंदर जो कि एक सेल से जा रहा है दूसरे सेल के अंदर जा रहा है और उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और कोई मतलब जेनेटिक मटेरियल है या ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले उसने बात की थी, लेकिन उसने उस टाइम जो है डीएनए को साबित नहीं किया था। डीएनए जो है उसको मालूम नहीं था कि ये असल में डीएनए है। उसके बाद फिर ग्रिफिथ के बाद तकरीबन 15 साल बाद ये 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें हमारे साथ ऑसवाल्ड एवरी है, कॉलिन मैकलाइड है और मैकलीन मैककार्टी है। तो ये 3 कुलीग्स थे और उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक्सपेरिमेंट किए थे 15 साल बाद तकरीबन 1943 में। और फिर 1944 में जो है उन्होंने एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया था। तो ऑसवाल्ड एवरी एंड कुलीग्स एक्सपेंडेड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफ्थ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट जेनेटिक डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, ये एवरी और उसके कुलीग ने फिर फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के जो फाइंडिंग्स थे, जो कंक्लूजन उसने पेश किया था, उसको मज़ीद जो है वो सर्च आउट किया, उस पर जो है तहकीक की। तो जेनेटिक उनको ये पता चला कि डीएनए जो है ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। तो ये बात इतनी आसान नहीं है, मतलब इसके लिए उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है उनको ये फाइंडिंग मालूम हुई। अच्छा, क्या किया था, किस तरीके से उन्होंने काम किया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने किया था। दे प्रिपेयर्ड कल्चर ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन एंड लिविंग आस्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। जो बैक्टीरिया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 15 साल पहले इस्तेमाल किया था वही बैक्टीरिया इन्होंने अभी इस्तेमाल किया और उसके 2 स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन थे और लिविंग आर स्ट्रेन थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। एस स्ट्रेन जो वायरुलेंट स्ट्रेन है इन्होंने हीट किल किया हुआ था, हरारत के ज़रिए उन्होंने इसको जो है मार दिया था। और जो आर स्ट्रेन था जो नॉन वायरुलेंट है, जो कि डिज़ीज़ काजिंग नहीं है, तो वो लिविंग फार्म में इन्होंने इस्तेमाल किया था। और ये रफ़ स्ट्रेन है, इनके बाहर जो है कोई भी कैप्सूल वगैरह मौजूद नहीं होता, लिहाजा होस्ट ऑर्गेनिज्म इनको जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी इनको डायरेक्टली किल कर देती है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के आर स्ट्रेन जो होती है। लिहाजा ये नॉन वायरुलेंट है, ये डिज़ीज़ काजिंग नहीं है हमारे साथ। अच्छा, ये दोनों किस्म के कल्चर्स, बैक्टीरिया के कल्चर इन्होंने यूज़ किए और बना दिए थे। दे रिमूव्ड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो दोनों टाइप के कल्चर्स थे, स्टॉक कल्चर्स इन्होंने बनाए थे अपने साथ, तो उनसे जो है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रिमूव किए थे। मतलब ये एक कंट्रोल जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा ना हो कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल में वो कंपोनेंट्स हो जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है वो उसमें जो है वो इफ़ेक्ट रखते हों। तो उन्होंने जो है स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ जो है वो अभी ये एक्सपेरिमेंट में ये अलग करेंगे और रिमूव करेंगे ताकि एक्चुअल चीज़ का पता लगाया जा सके कि ट्रांसफॉर्मेशन या एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो वो कौन सा केमिकल कंपोनेंट है जो एक सेल को दूसरे सेल में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है और जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करने के बाद इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट दे ट्रीटेड द डेड एस स्ट्रेन सॉल्यूशंस। जिस सॉल्यूशन जो उनके साथ था एस स्ट्रेन का डेड सेल उसमें मौजूद थे, एस स्ट्रेन अब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो उसके साथ क्या किया? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको जो है वो रख दिया, मतलब वो ट्रांसफ़र किया। थोड़ा सा सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, थोड़ा सा दूसरे में, और थोड़ा सा सोल्यूशन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का, डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का 3 जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया।
जब हर टेस्ट ट्यूब में, हर एक एस स्ट्रेन के हर एक सोल्यूशन में, हर एक कल्चर में जो है अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल दिए, जो कि एक ख़ास किस्म के केमिकल्स को डिसइंटीग्रेट करता है, उसको तोड़ता है और उसको ख़त्म कर देता है। डीएनएज एंजाइम यूज़ किए एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में आरएनएज एंजाइम यूज़ किए और तीसरे में प्रोटीएज एंजाइम यूज़ किए। तो ये तीनों एंजाइम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और इन एंजाइम्स की वजह से फिर क्या हुआ, सेपरेटली अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिए गए। किस मकसद के लिए? टू रिमूव डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स फ्रॉम देम रिस्पेक्टिवली। हर एक टेस्ट ट्यूब से जो है डीएनए, एक से डीएनए ख़त्म कर दिया गया, दूसरे से आरएनए ख़त्म कर दिया गया और तीसरे से प्रोटीन जो है वो ख़त्म कर दिए गए। तो ये किस मकसद के लिए वो कर रहे थे? ताकि ये मालूम कर सके कि कौन सा केमिकल कंपोनेंट जो है हमारे साथ वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द, इसमें ये तीनों कंपोनेंट जो इन्होंने रिमूव किए और साथ में जो है लिपिड्स और शुगर्स इन्होंने रिमूव कर दिए थे। तो इनमें वो मालूम करना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर कौन सा काम कर रहा है और कौन सा जो है ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बन रहा है। तो ये वो स्टॉक जो कल्चर या सोल्यूशन था उस उन्होंने बनाया था, लिपिड्स और शुगर इन्होंने रिमूव कर दिए थे। ये जो है हमारे साथ है, ये स्मूथ एस सेल बैक्टीरिया है और इनको जो है इन्होंने हीट के ज़रिए किल्ड कर दिया था। इसका जो है स्ट्रक्चर था वो ख़राब कर दिया था, यानी ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, ये इसमें मौजूद थे। और इस स्टॉक जो कल्चर था इससे फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो है वो डाल दिया गया था, ये कल्चर ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब में प्रोटीनेज, दूसरे में जो है आरएनएज और तीसरे में जो है डीएनएज डाल दिए गए थे। तो ये यहाँ इस टेस्ट ट्यूब से प्रोटीन ख़त्म कर दिया गया था, इससे जो है आरएनए ख़त्म कर दिया गया था, इससे डीएनए ख़त्म कर दिया गया था। अब इस स्मूथ स्ट्रेन जो कल्चर था हमारे साथ, इसको हर एक स्मूथ डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये हर एक टेस्ट ट्यूब में ये मौजूद है, लेकिन कुछ चेंजेस इनमें है। यहाँ पर इनका प्रोटीन ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पर आरएनए और यहाँ पर डीएनए। अब इस टेस्ट ट्यूब को जो है ये कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तीनों के साथ ये प्रोसेस कर दिया गया और इसमें फिर हर एक में आर स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया वो एंटर कर दिया गया, वो जो है दाखिल कर दिया गया, यहाँ पर जो है इनको जो है शामिल कर दिया गया इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ। अब यहाँ पर जो इनको जो फाइंडिंग मिली, एस सेल्स रीअपियर, यानी यहाँ पर जो है हमारे साथ जो डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसका डीएनए मौजूद था, सिर्फ प्रोटीन यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। लिहाजा इसने जो है वो हमारे साथ क्या कर दिया, आर स्ट्रेन में चेंजेस, इस यहाँ पर चूँकि डीएनए मौजूद है तो आर स्ट्रेन में चेंजेस कर दिए और यहाँ पर एस सेल्स अपीयर हो गए हमारे साथ। यहाँ पर जो है एस सेल अपीयर हो गए, यहाँ पर जो है बी एस सेल अपीयर हो गए और यहाँ पर जो है चूँकि डीएनए नहीं था, एस सेल, डेड एस सेल्स, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो मौजूद थे, लेकिन उसका डीएनए ख़त्म किया गया था, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था। लिहाजा यहाँ पर जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया तो कोई भी हमारे साथ अपीयरेंस ऑफ एस सेल्स नहीं हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं हुआ। चूँकि डीएनए नहीं था लिहाजा जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। लिहाजा इस आर सेल से रफ़ टाइप ऑफ स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया के, उससे कोई भी जो है स्मूथ स्ट्रेन हमारे साथ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। लिहाजा ये जो है ये फाइंडिंग, ये कंक्लूजन इन्होंने फिर निकाली कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर डीएनए, देयरफॉर इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। अच्छा, रिटन में जो है ये हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन अपनी पेश की थी। अच्छा, ये वही बात है जो ऑलरेडी हम इस डायग्राम से देख चुके हैं। फाइनली दे इंट्रोड्यूस द लिविंग आर स्ट्रेन सेल्स टू ईच कल्चर टू सी विच कल्चर वुड डेवलप ट्रांसफॉर्म एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये मालूम करने के लिए कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कौन से में बनेगा। ओनली इन द कल्चर ट्रीटेड विद डीएनएज, जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनएज एंजाइम डाल दिया गया था वहाँ पर जो है द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल टू ग्रो, वहाँ पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कोई भी अपीयर नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। मतलब यह है कि नो डीएनए ख़त्म किया गया था, डीएनए जब नहीं था तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर नहीं होगा। दिस मिक्सचर वाज इंजेक्टेड टू माइस एंड शोड नो एल इफेक्ट। अच्छा, जो इनको आखिर में जो सोल्यूशन इनको मिला जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, जिसमें एस सेल जो है उस अपीयर नहीं हुआ था, वही सोल्यूशन उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए वो फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया, चूहे को अंदर इंजेक्ट भी कर दिया, लेकिन वहाँ पर बीमारी इनको जो है वो नहीं मिली और वो चूहे जो है वो सेहतमंद थे फिर उसके बाद भी।
तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंडिकेटेड, इस बात ने इस चीज़ को जाहिर किया दैट DNA वाज द जेनेटिक कंपोनेंट that was being transferred between cells of bacteria, between the R strand bacteria to the S cell bacteria। तो ये जो है हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। अच्छा, ये जो है इस बात से इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि DNA जो है जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अब भी कुछ साइंसदानों को वो शुकूक शुबहात थे और वो अभी भी इस बात को नहीं मान रहे थे। डिस्पाइट दिस फाइंडिंग, इस तहकीक के बाद ये जो इनको जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, DNA को जो है वो कुछ हद तक जो है साबित भी कर दिया कि ये जेनेटिक मटेरियल है। द साइंटिफिक कम्युनिटी वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ DNA एज जेनेटिक मटेरियल। साइंसदान जो है अभी भी जो है वो शुकूक व शुबहात का शिकार थे और वो इस बात को नहीं मान रहे थे। इट वाज 8 years लेटर, इस एक्सपेरिमेंट के 8 साल बाद, when the Hershey and Chase conducted their experiment, then the concept gained attraction। Hershey and Chase जो है वो दो और साइंसदान थे, उन्होंने भी इसी तरह DNA को जेनेटिक मटेरियल के तौर पर साबित कर दिया। तो फिर जब इस तहकीक के बाद एवरी एक्सपेरिमेंट के बाद, हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट के बाद, जब दोनों तहकीकात से DNA जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सामने आया, तो फिर साइंसदानों ने जो है उसको मान लिया और ये कंसेप्ट जो है DNA एज जेनेटिक मटेरियल जो है इसको काफ़ी जो है वो पजीराई मिली और ये जो है साइंसदानों ने फिर तस्लीम कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट को सिंपल अंदाज में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।